वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करते हैं कुछ मुल्की मईशत की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, इस हवाले से कुछ हौसला अफजा खबरें तो सामने आ रही हैं और गवर्नमेंट मुसलसल दावा भी कर रही है कि जो माशी शारी हैं वो बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, अदाद शुमार बेहतर हो रहे हैं। डॉलर की जो अगर हम बात करें कीमत के हवाले से, तो डॉलर 22 माह की कम तरीन सतह पर आ चुका है। ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है। और अब अमरीकी इंटेलिजेंस कौंसिल की रिपोर्ट ने गवर्नमेंट के दावे की तौसीक कर दी है। पाकिस्तानी मशरक़ की बेहतरी की पेशगोई की गई है और कहा गया है कि अगर पॉलिसियों में तसलसल रहा तो पाकिस्तान 2040 तक दुनिया की 23वीं बड़ी मईशत बन सकता है। लेकिन ये बहुत लंबा अरसा है और पॉलिसियों में, अगर इसमें जो एक लफ्ज़ था ना, अगर पॉलिसियों में तसलसल रहा, तो पिछले 72-73 सालों में नहीं रहा। इसी वजह से हम सफ़र करते रहे। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2030 से 40 के दौरान जो इक़्तिसादी सरगर्मी है उसका रुझान एशिया की तरफ रहेगा। और ये भी रिपोर्ट कहती है कि जहाँ पे अमूमी तौर पे आबादी ज़्यादा होगी वही इकोनॉमिक सेंट्रिक ममालिक रहेंगे। ज़ैनुल आबिदीन साहब ने स्टोरी फाइल की, उन्हीं से ज़रा पूछते हैं कि वो इसको खुद टेक्निकली कितना काबिल अमल देखते हैं और टेक्निकली वो इसको देख रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं। जैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूँ, कल की कुछ स्टैट्स मेरे सामने हैं जो हमारे एक्सप्रेस में छपे इदारे शुमारियात की जानिब से आपने भी देखे होंगे, जिसमें महंगाई 18.43% तक पहुंच गई है और 18 अशिया मजीद महंगी हुई, जिसमें सिर्फ हम अगर चिकन की बात कर लें तो 354 रुपए तक चिकन का रेट पहुंच गया। और रमज़ान आने ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होने जा रही हैं। इवन कल में अगर आपको बात करूँ तो जो फ्रूट्स हैं वो मैं अगर कहूँ कि 100% महंगे हो चुके हैं तो गलत नहीं होगा। 100 वाला 200 रुपए का हो चुका हुआ है। ओवरऑल इस स्टोरी को देखते हुए इसकी सिग्निफिकेंस आप आज की पॉलिसियों से कैसे हम लेट कर सकते हैं कि आज की पॉलिसीज 2040 तक रहें तो रंग ले आएंगी? कैसे इसको एनालिसिस करेंगे आप? इमरान, असल में देखें, आज की जो पॉलिसीज़ हैं ऑब्वियसली ये इनका असर आप पे फ्यूचर पे आपके उसका असर पड़ता है। अब आप देख लें, रमज़ान जैसे ही आते हैं हर साल तो महंगाई में एक होशरुबा इजाफा होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस स्टोरी में जो मैंने बनाई थी इसमें पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी मुस्बित पहलुओं को जो है वो फोकस किया गया है और पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबरें इसमें बताई गई हैं। ठीक है। अच्छा जैन, जिस तरह से आपने कहा कि बेहतरी की जानिब जा रही है और गवर्नमेंट बार बार ये दावा भी करती है कि माशी शारियाँ बेहतर हो रही है, लेकिन वही बात हम करते हैं कि मैक्रो लेवल पे तो हो रही है लेकिन माइक्रो लेवल पर पब्लिक तक इसका जो कह लें अफादियत उसकी नहीं पहुंच पा रही है, उसके असरात नहीं पहुंच पा रहे। उस हवाले से हम एनालिसिस चाह रहे हैं आपका स्टोरी के रिगार्ड में। देखिए मतलब कोई भी पॉलिसीज होती हैं तो देखें उसके ओवरनाइट नताइज नहीं निकलते, उसको टाइम लगता है। माजी में हमारे मुल्क में हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज कुछ इस तरह की रही कि हम बहुत बैरूनी कर्जों पे हम डिपेंडेंट रहे। आज अगर आप अपनी पॉलिसीज को दुरुस्त लेकर चलेंगे तो इसके हम अगर इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात करते हैं, जो कि मुकम्मल स्टोरी ओबियसली बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, तो थोड़ा सा हमें बता दीजिए ये रिपोर्ट किन बुनियादों पे किस किस्म की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये रिपोर्ट फॉर्म की गई है? क्योंकि इकोनॉमी तो सारा नंबर्स का खेल होता है और समझ आ रही होती है कि अगर इस शोबे के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट की जा रही है या इतना इसको तवज्जो दी जा रही है तो इसके ये रिजल्ट सामने आएंगे। चाहे जाए कि कोई कुदरती आफत ना आ जाए, जैसे कोरोना आ गया, तो रिजल्ट तकरीबन सेम ही आते हैं। तो ये रिपोर्ट एक्चुअली क्या कह रही है, देखने वालों को बताइए। देखिए, ये रिपोर्ट नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के मातहत इदारा, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के मातहत इदारा काम करता है और ये हर 4 साल के बाद रिलीज की जाती है। ये बेसिकली तमाम जो दुनिया के पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक तरह से एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि आगे आने वाले 20 सालों में दुनिया किस तरफ बढ़ रही है। इसका ताल्लुक सिर्फ इकोनॉमी से नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने फोकस अपनी खबर में इकोनॉमी में किया है तो इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जैसे बताया गया कि पाकिस्तान इस वक्त जो कि 39th बिगेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, ये 23वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। और लेकिन इसका ताल्लुक इस बात से है कि आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसमें तसलसल
जी बिल्कुल। ठीक है। और जैन बहुत शुक्रिया, अच्छी स्टोरी है। अच्छा है, कभी कभी पॉजिटिव खबरें भी हमें मिलनी चाहिए, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स हैं हम कुछ और बता रहे हैं। लाइक व्हेन इट्स ऑन 18.43 पे महंगाई है, और इस वक्त हम टोटल रिलाई करें बजाय इसके कि एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करते, एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते, हम टोटल रिलाई करें अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर, चूँकि उससे 40 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम 2 दफ़ा एमनेस्टी स्कीम भी दे चुके हैं, बल्कि आई थिंक 3 बार दे चुके हैं। एक दफ़ा नून लीग ने दी थी और 3 दफ़ा एमनेस्टी स्कीम भी लेके आ चुके हैं, जिससे हमारे ऊपर IMF का और प्रेशर बढ़ गया है। ऑटोनमस करने जा रहे हैं हम अपने स्टेट बैंक को। दूसरी जानिब हमारा जो सर्कुलर डेट है वो तारीख की सबसे बड़ी सतह पे है। बहुत सारे मसाइल हैं, तो क्या इन पॉलिसीज़ के साथ और जिस तरह की टैक्स कलेक्शन की जानिब हमारे अमला हसन रवैये हैं, हम टैक्स डायरेक्टली नहीं लेते लोगों से और पेट्रोल और चीनी वगैरह के जरिए और दीगर चीज़ों के जरिए लेते हैं, तो कैसे इन पॉलिसीज़ की हम रिजल्ट्स लेंगे। बट जैन, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयरिंग। सुबह ना आपने इतनी जो कह रहे इकोनॉमी पे आप ना छेड़ा करें ना, फिर मुझे इतनी ड्राइव अच्छी खबर कहाँ से? अब अच्छी खबर हम क्रिकेट की बात करेंगे। लाइटर पहले सेब इतने, केले सब महंगे हो गए रमजान के अंदर, वैसे सस्ता बाजार की बात करेंगे। खेल की बात करें, आप करें, शुरू करें।